Students, I am Prabhakar from Siemens Group of Institution. Today we are going to study the classical school of management thought process. If you see, the entire management thought process is divided into three parts. First one is called classical school of management thought, the second one is called neoclassical school of management thought, and the last one is called modern school of management thought. फर्स्ट हम लोग आज क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस पढ़ेंगे. देन क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो इट सेल्फ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. द मेन कंट्रीब्यूशन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट is related to F.W. Taylor's contribution. Then the second one is called administrative or process approach of school of management, in which the main contributor is Henry Fayol, who has given 14 principles of management. And the third one is bureaucratic school of management, जिसमें मैक्स वेबर ने मोस्टली कंट्रीब्यूट किया. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय F.W. टेलर. F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने दिया, F.W. टेलर इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड उन्होंने अपने प्रिंसिपल से प्रूव किया कि वी नीड टू स्टडी मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस इन साइंटिफिक मैनर, नॉट एज इट वॉज गिवन इन रूल ऑफ थम, एज द अप्रोच ऑफ रूल ऑफ थम वॉज बिट डिफरेंट. जैसे अगर हम लोग 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज गिवन बाय F.W. टेलर स्टडी करते हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थम. जो पहले के कस्टम अप्रोच में अगर आप देखोगे प्रायर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, तो उसमें जो है मैनेजमेंट हैंडलिंग मोस्टली एनालिटिकल स्किल और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से जो है एम्प्लॉयर किया करते थे. मीन्स देयर वाज नो एनी अप्रोच ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ एनी एक्टिविटी. बट F.W. टेलर साहब ने बोला कि साइंस not rule of thumb, means we need to apply scientific approaches to analyze the different operations of organization, not based on rule of thumb. उन्होंने rule of thumb को जो है totally discard किया और उन्होंने scientific approaches किसी भी और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में उसको प्रमोट करने के लिए रिक्विजिशंस दिए सभी ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उन्होंने उसके कंसर्न में वर्क स्टडी मेथड को भी जो प्रमोट किया. उस वर्क स्टडी मेथड में हम लोग टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी भी हम लोग एनालाइज करेंगे आगे के क्लासेस में. देन उनका सेकेंड प्रिंसिपल था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मीन्स देयर शुड बी हार्मोनियल रिलेशनशिप in between the organizational sections and people, so that we can achieve the good productivity as far as organizational targets are there. उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया कि there should be proper harmony. In next point he has said about mental revolution. mental revolution का मतलब है कि in organization in the basic form there remains two parties. First one is called employer and second one is called employee. तो employer का क्या है, उनका जो परसेप्शन है वो एम्प्लॉयज़ के लिए ऑलवेज जो है दे थिंक कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशन. और what employees are thinking for the employer, कि employer are always having the approach of profit maximization and they are not taking proper call as far as employees are concerned. तो ये एक टाइप का जो मिसट्रस्ट का जो एटीट्यूड है उसको जो है F.W. टेलर साहब ने बोला कि यहाँ पे मेंटली रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, एंड बोथ द पार्टी शुड जस्ट ट्राई टू ब्रिज दैट गैप इन कंसर्न ऑफ देयर एटीट्यूड प्रॉब्लम टुवर्ड्स ईच अदर. उसको उन्होंने बोला कि दोनों पार्टीज़ को ये चाहिए कि अपने मेंटल एटीट्यूड में जो है चेंजेस लाएं एज फार एज देयर परसेप्शन फॉर अदर पार्टी इज़ कंसर्न. मीन्स एक दूसरे पे ट्रस्ट इंक्रीज करना चाहिए. देन फोर्थ वन इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. उन्होंने F.W. टेलर साहब ने कोऑपरेशन को प्रमोट किया और उन्होंने इसमें ये बताना चाहा कि इंडिविजुअल अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको उसकी जगह पे ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप अप्रोचेस को बढ़ाना चाहिए, टीम वर्क को जो है प्रमोट करना चाहिए. एंड विद दैट अप्रोच ही हैड गिवन फोर्थ प्रिंसिपल. Then the fifth one is development of every person to his greatest efficiency. यहाँ पे जो है F.W. टेलर साहब ने दो चीज़ों को प्रमोट किया. उन्होंने फर्स्ट तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिक्वेस्ट किया सभी को, और उसमें उन्होंने बोला कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट अपॉन प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स. once we are capable to recruit the efficient people, then it just minimizes the effort of the organization to channelize their activities inside the organization.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही बंदे, सही एम्प्लॉयज़ फिल्टर होके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट उसी स्टेज में हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की भी बात करी। ट्रेनिंग की इसलिए बात करी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज हैविंग ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज डिवीजन ऑफ लेबर वाज कंसर्न। उन्होंने ये बोला कि इन प्लेस ऑफ employees who are demanding as the work as per their own expertise, सिस्टम ये होना चाहिए कि लेट्स ट्रेन ऑल द एम्प्लॉयज़, लेट्स प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़ टू गेट ट्रेंड इन ऑल द स्किल्स, एंड आफ्टर विजुअलाइजिंग देयर एक्सपर्टाइज इट शुड बी ऑर्गेनाइजेशन हु डिसाइड कि किसे क्या काम करना है। तो उन्होंने इस अप्रोच से भी जो है ट्रेनिंग को प्रमोट किया। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव गॉन थ्रू ऑल द डिफरेंट 5 प्रिंसिपल्स given by F.W. Taylor as far as scientific management is concerned. I'm just going to revise all the 5 principles once again. First, he had given science not rule of thumb, means we need to act scientifically, not as rule of thumb. पुराने एक्सपीरियंसेस और उस टाइप के अप्रोचेस से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाए जाते हैं। इफ़ वी वांट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इन दैट प्रोस्पेक्ट वी हैव टू एनालाइज डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइंटिफिक बेसिस। देन उन्होंने हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात बताई, मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर हारमनी, मीन्स ही वाज टॉकिंग फॉर द कंजेनियल वर्किंग इन्वायरमेंट सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड। थर्ड, उन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करी। इस मेंटल रिवॉल्यूशन में उन्होंने दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ को अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए उन्होंने बताया, और उन्होंने ये बताया कि एक दूसरे के प्रति जो मिसट्रस्ट है वो मिनिमाइज होना चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट एक गुड वर्किंग कल्चर से जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। देन ही सेड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें उन्होंने टीम वर्क की बात की, और टीम वर्क के अकॉर्डिंग जो है टीम वर्क के अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को प्रमोट किया। देन लास्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। उन्होंने बोला कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और ट्रेनिंग से जो है हम लोग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।